नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर चुनाव की घड़ी आ ही गई। सिर्फ 20 दिन बचे हैं और आपका प्रदेश चुनाव की तैयारियों में, चुनाव की घोषणाओं में, चुनाव की व्यस्तताओं में बिजी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 25 दिसंबर के बाद शायद 27 या 28 में लखनऊ में चुनाव आयोग की फुल एक बैठक होने जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि चुनाव की तारीख कब घोषित करनी है। पिछली बार भी पूरा चुनाव जो था वो 11 फरवरी से और 11 मार्च के बीच में निपटा दिया गया था और 8 चरणों में हुआ था चुनाव। आपको याद होगा, जो पहला फेज था वो 11 फरवरी को था, जो पहला बार वोट किए गए थे। दूसरा 15 फरवरी को था, तीसरा 19 फरवरी को था, चौथा 23 फरवरी को था, पाँचवा 27 फरवरी को था, छठा फेज 4 मार्च, सातवां फेज 8 मार्च और आठवां फेज 11 मार्च को था। भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले पूर्वांचल से चुनाव कराना चाहती थी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत बहुत खराब थी। 1 महीने पहले तक किसान आंदोलन चरम पे था, किसान नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। तब रणनीति बनाई गई कि चुनाव पूर्वांचल से कराने की प्लानिंग की जाए। अब आप कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग डेट घोषित करता है, इसमें बीजेपी का क्या मतलब। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि देश की संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति आजकल किस तरह दबाव में आते हैं, किस तरह प्रेशर में आते हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि कुछ राज्यों की चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी, उससे पहले बीजेपी के IT सेल के हेड ने वो डेट डिक्लेयर कर दी। तो लोगों ने पूछा था कि क्या इनसे पूछ के आपने चुनाव आयोग की डेट डिक्लेयर की हैं। इस बार चुनाव आयोग में उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड IAS अफसर रखे गए हैं। तब भी ये बात मानी गई कि बहुत सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड अफसर जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे हैं, बीजेपी की सरकार में इम्पोर्टेंट पदों पर रहे हैं, उनको चुनाव आयोग में लाया जाए। इससे फ़ायदा दो होंगे। फ़ायदा ये होगा कि अफसर की सहानुभूति ये बढ़ती है कि यार इन्होंने हमें एडजस्ट किया, इन्होंने हमें चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। तो नेचुरली एक ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है कि यार इनके टाइम में हमें इतना कुछ मिला तो हम भी छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। और चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है छोटी छोटी चीज़ों में। वोटर लिस्ट को लेके बड़ा घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब ने कहा है कि वोटर लिस्टों की फाइनल चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। 5 जनवरी वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण चेक करने की आखिरी तारीख है और इस बार हर विधानसभा में बहुत प्लानिंग के साथ कुछ वोटरों के बढ़ाए जाने की, कुछ वोटों को बढ़ाए जाने की सूचना भी मिल रही है। 80 साल से ऊपर वाले वोटर्स को वोट डालने का प्लान बनाया जा रहा है। जाहिर है, जो सत्ता होती है, जो हुकूमत होती है, वो कोशिश करती रहती है कि अपने हिसाब से चीज़ें फाइनल हों। अपने चीज़ें हिसाब से जब फाइनल होती हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। आप प्रेशर ले लेते हैं, आप फ़ायदा ले लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई है कि चुनाव जो हैं वो जनवरी के 2nd वीक में डिक्लेयर कर दिए जाएं। मेरे को जो चुनाव आयोग से जानकारी मिली है वो 8 जनवरी तारीख है, जब उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी को चुनाव घोषित हो सकते हैं। चुनाव इस बार भी 8 चरणों में कराने की योजना है। पूर्वांचल से कराने की अभी भी योजना है कि इस बार पश्चिम की जगह पूर्वांचल से शुरुआत हो। लेकिन बीजेपी इस बार ये फंसी हुई है कि पूर्वांचल के नतीजे जो हैं, वो पूर्वांचल के जो हालात हैं वो 2-3 महीने में काफ़ी बदल गए हैं। अखिलेश यादव ने पश्चिमांचल पे अभी फोकस नहीं किया, पूरा फोकस उन्होंने जो है पूर्वांचल पे लगा दिया है। लगातार रैलियां कर रहे हैं पूर्वांचल में, वो पूर्वांचल में लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं उनकी गोलबंदी कर रहे हैं। वो पिछड़ी जाति के नेता राजभर हैं या इस तरह के जितने नेता, छोटे मोटे एक नेताओं को भी वो अपने साथ ला रहे हैं, मंच पर ला रहे हैं। शिवपाल यादव के घर चले गए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पिछड़ी जाति के नेताओं में अगर शिवपाल यादव अलग हो जाएंगे तो वो ओवैसी के साथ, वो कांग्रेस के साथ एक मोर्चा बना सकते हैं। आज वो हिचक भी अखिलेश यादव ने ख़त्म कर दी। वो खुद गए, खुद निकले और अखिलेश शिवपाल यादव के घर पहुंच गए। जो फोटो भी ट्वीट किया उसमें ऊपर खड़े हुए हैं शिवपाल और नीचे खड़े हुए हैं अखिलेश यादव। तो पूर्वांचल में भी इस बार बीजेपी थोड़ा फंसी हुई नज़र आ रही है कि अगर वो शुरुआत वहाँ से करेंगे। और देखिए, चुनाव जहाँ से शुरू होता है ना, कहते हैं लहर बनना, तो चुनाव जहाँ से शुरू होता है, जो लहर बनती है वो लहर ही बाद तक काम करती है।
तो अब इस बार वो पश्चिम से कराएं या पूर्वांचल से कराएं, ये बीजेपी के लिए बड़ा पसोपेश में डालने वाली बात है। स्थितियाँ ये पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो कंट्रोल नहीं आ रही हैं। उनको लगता था कि अगर हम किसान आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, वापस ले लेंगे, तो जाट समुदाय मान जाएगा। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो भी बहुत अच्छी नहीं हैं। जाट समुदाय इतनी आसानी से मानने को राजी नहीं है, तो जाहिर है परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं। ऐसे में अगर 7 या 8 जनवरी को चुनाव घोषित हो जाता है तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी का दरअसल ये लग रहा है कि चुनाव जितना लेट होगा अब उसके लिए स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। तो बीजेपी चाहती है कि चुनाव अब बिल्कुल जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, हालात और ख़राब ना हों, क्योंकि जो 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 सिचुएशन है आज के दौर में, हर दिन ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज नीचे हो रहा है और अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आपसी झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के फेस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो पिछड़ी जातियों के वोटों का बिखराव का, उनकी नाराज़गी का बहुत बड़ा डर आ रहा है। जितने हम लोगों ने करीब 60-70 गांव देखे होंगे, उन सारे गांवों में ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा होता है सामने तो शायद पिछड़ी जाति के लोग सहज महसूस नहीं करेंगे। उनको लगता है ये सवर्ण जाति और खासकर ठाकुर जाति का चेहरा है, तो पिछड़ों को ये एडजस्ट नहीं कर रहा। केशव मौर्य के को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हमने देखा हर गांव में लगभग फैली हुई हैं और केशव मौर्य प्रतीक बन गए हैं, पिछड़ी जातियों के अपमान का प्रतीक बन गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी परेशानी है कि अगर वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने रखती है तो पिछड़ी जातियों बिगड़ जाएंगी, केशव मौर्य का चेहरा सामने रखते हैं तो योगी आदित्यनाथ बिगड़ जाएंगे। अब तो सोचिए, अब चुनाव के घोषणा में कितने दिन, आज 17 तारीख, कुल मिला के 18-20 दिन केवल चुनाव के घोषित होने में, और उसमें ये हाल, मतलब ये बगावत का हाल, और समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के नेताओं को कि किसको छोड़ें और किसको मनाएं। तो इन सब के बीच में यही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिए जाएँ, अखिलेश यादव के साथ कोई और गठबंधन बने, कुछ और बड़े नेता, बीजेपी के कई कद्दावर मंत्रियों के सपा में जाने की बात चल रही है, मंत्री पिछड़ी जाति के हैं। अगर ऐसा कोई भी डिसीजन हो गया, मान लीजिए बीजेपी के पिछड़ी जाति के कुछ नेता चले गए सपा में, तो और परेशानी हो जाएगी। तो ये पूरी कोशिश है, चुनाव शायद 8 जनवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी, 8 चरणों में चुनाव होगा, और अधिसूचना के जारी होते ही ब्यूरोक्रेसी में एक बड़े बदलाव की भी सूचना मिल रही है। और उससे पहले भी एक बिल्कुल कील ठोक के कहते हैं ना, अपना चेक करना, कुछ जिलों के डीएम निशाने पे हैं, वो शायद बहुत जल्दी चुनाव आयोग से अनुमति लेके बदल दिए जाएंगे, क्योंकि इस समय तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, लेकिन आयोग से परमिशन लेके बदले जा सकते हैं। पुलिस के महकमे में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है, तो तैयार हो जाइए। बस सिर्फ 1 महीने से भी कम का समय बचा है। उत्तर प्रदेश चुनावी रंग में रंगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए। यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच बताएगा। एक नंबर है, हमारा सहयोग करिए। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना रहेंगे, आपके सहयोग से चलेंगे। मैसेज करिए, हमारे संपर्क में रहिए। थैंक यू।